जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 5 तेजस मार्क 1 डिलीवरी के लिए तैयार, लेकिन अभी भी हो सकता है डिले। भारतीय नौसेना को डिलीवर हुई 2 एडवांस्ड वेपनाइज अनमैन्ड क्राफ्ट। भारतीय वायुसेना विकसित कर रही है एक एडवांस हाइपरसोनिक इंजन। डीआरडीओ ने शुरू किया है एक नया जेट इंजन प्रोग्राम, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि कैसे वे दूसरे देशों में जाके मांगते हैं भीख। तो जैसा कि अभी हाल ही में एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कंफर्म किया गया था कि 5 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स तैयार हैं और इन एयरक्राफ्ट से फायरिंग और मिसाइल ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, और अब एचएएल इसी करंट फाइनेंशियल ईयर में भारतीय वायुसेना को ये फाइटर्स लेने के लिए अप्रोच करेगी। लेकिन अब एक रिपोर्ट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है। हालांकि इन 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स ने अपने वेपन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2 मिसाइल्स की फायरिंग और एक लेजर गाइडेड बॉम्ब को रिलीज करना शामिल था। लेकिन अभी भी भारतीय वायुसेना की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट करने से पहले इसे फाइनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स का सर्टिफिकेशन और एक कंपल्सरी ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये अभी भी पेंडिंग है। और जो ये स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो इंडक्शन के लिए भारतीय वायुसेना के परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स को सेट करती है। और वेपन ट्रायल्स के बियॉन्ड ये एयरक्राफ्ट के फ्लाइट एनवेलप वैलिडेशन, एवियोनिक्स, सेंसर इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी पैरामीटर्स और ऑपरेशन सूटेबिलिटी, तो इन सभी को चेक करती है। और इन सभी के सफल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ही किसी एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए सर्टिफिकेशन मिलता है। और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इसी रिपोर्ट में एचएएल ऑफिशियल के हवाले से भी बताया है कि वे इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स वे मार्च तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने के लिए ऑफर करेंगे, और उसके बाद भारतीय वायुसेना इसके एक्सेप्टेंस को फाइनलाइज करेगी और हैंडओवर करने के लिए अन्य डिटेल्स पर काम किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही एचएएल ये कह रही है कि वे करंट फाइनेंशियल ईयर में तेजस मार्क 1 फाइटर्स भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने के लिए अप्रोच करेंगे, लेकिन इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस डिलीवरी में अभी भी थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी इंडक्शन से पहले कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो कि होनी बाकी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की डिफेंस फर्म सागर डिफेंस इंजीनियरिंग भारतीय नौसेना को उनकी पहली ऑटोनॉमस वेपनाइज अनमैन्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट का पहला बैच डिलीवर करने के लिए तैयार है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह भारत में बनी अपनी तरह की पहली इस तरह की ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड अनमैन्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट है। और इस मामले पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इसके पहले बैच में 2 अनमैन्ड क्राफ्ट रहने वाली हैं, और जो कि डिप्लॉयमेंट के लिए ऑलरेडी भारतीय नौसेना के लिए डिस्पैच कर दी गई है। और 2022 में भारतीय नौसेना ने सागर डिफेंस के साथ इस तरह की क्राफ्ट के लिए डील साइन करी थी, और जिसके तहत भारतीय नौसेना को इस तरह की टोटल 12 अनमैन्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट मिलेंगी, जिन्हें पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन किया गया है, भारत में डेवलप किया गया और भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। और जबकि अभी तक जो भारतीय नौसेना है वो केवल इजरायली ओरिजिन की अनमैन्ड सरफेस वेसल्स पर ही निर्भर थी, और वो भी केवल माइन काउंटर मेजर पर्पस के लिए ही इस्तेमाल हो पाती थी। लेकिन भारत की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने जो ये ऑटोनॉमस वेपनाइज अनमैन्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट को बनाया है, तो इसे क्लोज रेंज फायर पावर के लिए 12.7 mm की गन से भी इक्विप किया गया है, और ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स और लॉयटरिंग म्यूनिशंस को भी लॉन्च करने में सक्षम है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस तरह की जो मल्टीपल फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट है उन्हें एक सिंगल कंट्रोल स्टेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह कि स्वाम ड्रोन्स की तरह ही ये बोट्स भी स्वाम यानी कि झुंड में ऑपरेट कर सकती हैं। और इस इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खास बात यह भी है कि ये जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट करने में सक्षम है। और रही बात इसके एंड्योरेंस टाइम की, तो ये समुद्र में 2 दिन से अधिक समय तक रह सकती है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक इसके अनमैन्ड नेचर के बावजूद ये जो क्राफ्ट है, ये जरूरत पड़ने पर स्पेशल मिशंस के लिए करीब 14 पर्सनल को कैरी भी कर सकती है। और इसकी जो ऑपरेशन रेंज है वो लगभग 800 किलोमीटर्स तक है, और इसी वजह से ये पेट्रोलिंग्स और एक रैपिड रिस्पॉन्स ऑपरेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एसेट साबित होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भारत में पूर्ण रूप से स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। 27 फरवरी को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में भारतीय वायुसेना अपनी डे एंड नाइट एयर पावर एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 को आयोजित करेगी, और जिसमें एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी से लेकर वेपन सिस्टम्स इन सभी को टेस्ट किया जाएगा। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये पोखरण के पास एयरफोर्स के चंदन फील्ड फायरिंग रेंजेस में कंडक्ट किया जाना है, और ये एक्सरसाइज डे एंड नाइट दोनों ही कंडीशंस में चलेगी। बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 120 से अधिक फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है, जिनमें सुखोई Su-30 MKI, MiG-29, तेजस, रफाल, मिराज 2000, हॉक, जैगवार, तो इस तरह के एयरक्राफ्ट के साथ साथ शिनूक, अपाचे, प्रचंड, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, तो इनके भी पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है।
और मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इसके जो नाइट ऑपरेशंस रहेंगे तो उनमें हेलीकॉप्टर से डेजिग्नेटेड टारगेट्स पर रॉकेट्स की फायरिंग भी की जाएगी। और इसी एक्सरसाइज के दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस के अदर सर्विसेज यानी कि आर्मी और नेवी के एलिमेंट्स के शामिल होने की उम्मीद है। और बाकी जैसा कि इस एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति, तो निश्चित रूप से भारत अपनी वायु शक्ति दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। तो ऐसे में भारत के पड़ोसियों के लिए एक ही संदेश है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। खैर, इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारतीय वायुसेना ने IISc बेंगलुरु की फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ एक MOA साइन किया है और जिसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर स्वदेशी तौर पर एक एडवांस्ड हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम को विकसित करेंगे। आसान से शब्दों में कहें तो एक तरह से हाइपरसोनिक इंजन को विकसित किया जाएगा। हालांकि इस तरह की परियोजना ऑलरेडी भारत में चल रही है और DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे स्क्रैमजेट इंजन ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण ट्रायल्स को कंप्लीट करके महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी अचीव किए हैं। बाकी भारतीय वायुसेना इस नए कोलैबोरेशन में किस तरह के एडवांस्ड हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन सिस्टम को विकसित करेगी और वर्तमान समय में चल रही परियोजनाओं से कैसे अलग होने वाला है, तो इसके बारे में फिलहाल कोई और जानकारी देखने को नहीं मिली है। DRDO ने इंडियन कंपनीज के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI जारी किया है, जिसके माध्यम से भारत की कंपनीज अपनी बिड सबमिट करके DRDO के एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन प्रोग्राम में डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो DRDO नेक्स्ट जनरेशन के स्वदेशी जेट इंजन को विकसित करना चाह रही है और जिसमें जो भारतीय कंपनी है वो इसके डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में सपोर्ट करेगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फॉरेन इंजन कंपनीज हैं वो इसमें मदद कर सकती हैं, लेकिन जो डिज़ाइन कंट्रोल है वो भारत के पास ही रहेगा। और इस प्रोग्राम को DRDO लैब GTRE लीड करने वाली है और जो भी इंडियन कंपनी इसके लिए चुनी जाएगी तो वो GTRE को एक डिटेल्ड इंजीनियरिंग के माध्यम से इसमें सपोर्ट करेगी। और इस नए इंजन में लगभग 120 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को अचीव करने की कोशिश की जानी है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि GTRE जो कावेरी इंजन प्रोग्राम पर काम कर रही थी उसका क्या हुआ है, तो आपको बता दें कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उस प्रोग्राम में अभी तक जो इंजन विकसित किया गया है तो वो केवल UCAVs को ही पावर दे सकता है और फाइटर जेट को पर्याप्त पावर देने लायक इंजन इसमें अभी तक नहीं बन पाया है। और DRDO ने जो ये एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन प्रोग्राम के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है तो उसको देखकर लग रहा है कि एक कावेरी के अलावा DRDO का एक दूसरा जेट इंजन प्रोग्राम है। और अगर आपके मन में अभी एक कन्फ्यूज़न ये बनी हुई है कि फ्रेंच फर्म सैफरन के पार्टनरशिप के साथ जो हम नया इंजन पर काम कर रहे हैं जो कि 140 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करेगा, तो क्या वो प्रोग्राम इस DRDO के नए वाले प्रोग्राम से अलग है या दोनों सेम ही है? तो देखिए, इस पर ऐसे कोई अलग से क्लैरिटी तो कहीं भी देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके बेसिस पर तो देखकर यही लग रहा है कि DRDO का जो ये एडवांस्ड हाई थ्रस्ट क्लास इंजन वाला प्रोग्राम है तो ये फ्रेंच फर्म सैफरन के पार्टनरशिप के साथ विकसित किए जाने वाले जेट इंजन प्रोग्राम के पैरेलली चलने वाला है, यानी कि ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है। तो जैसा कि अभी हाल ही में भारत के डिफेंस PSU ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को वियतनाम से 30 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ था और जिसके तहत वे वियतनाम को भारत में बनाए गए Su-30 फाइटर्स के ब्रेक पैराशूट्स और पायलट पैराशूट्स को सप्लाई करेंगे। तो अब एक और अपडेट सामने आया है कि ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अल्जीरिया के सामने भी अपने एडवांस्ड पैराशूट रेंज और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट को शोकेस किया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अल्जीरियन एयरफोर्स भी करीब 59 सुखोई Su-30 MKA फाइटर्स को ऑपरेट करती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर में जो एक जॉइंट ऑपरेशन त्राशी 1 को लॉन्च किया गया है, तो इसी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर आज डोलगांव में अर्ली आवर्स पर आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट रीस्टैब्लिश हुआ था और सभी सोर्सेज से मिले इंटेलिजेंस को कोऑर्डिनेट करके ही ग्राउंड पर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया है। बाकी एरिया की घेराबंदी कर दी गई है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पर जो भी मेजर अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी और उनकी खुफिया एजेंसी ISI के ठिकानों पर अपना ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को लॉन्च किया है और इसी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर बलूचिस्तान के 10 शहरों में एक साथ हमले किए गए थे, जिसमें क्वेटा, नोशकी, मास्टुंग, दलबदीन, कलाट, खारन, ग्वादर, पसनी, टम्प, बुलेडा ये सभी शहर शामिल हैं। और यहाँ पर विशेष रूप से BLA ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI के अड्डों पर हमला किया है और BLA का दावा है कि उनके हमलों में अभी तक 12 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की जान जा चुकी है और जबकि क्वेटा में BLA ने अपना कंट्रोल भी ले लिया है। बाकी BLA ने अपने इस ऑपरेशन से संबंधित जितनी भी वीडियोस जारी करी हैं तो वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। बाकी एक तरफ जहां BLA का पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI के खिलाफ मेजर ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, तो वो इस बार खुले तौर पर स्वीकार करते हुए दिखाई दिए कि कैसे वे अपने आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ फाइनेंशियल हेल्प के लिए दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं
और अपनी स्पीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कहते हुए दिखे कि वर्तमान स्थिति यह है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लगभग डबल हो गया है, लेकिन इसमें हमारे मित्र देशों और अन्य देशों के लोन भी शामिल हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो लोन लेने जाता है तो उसका सिर झुका रहता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दुनिया भर में मैं पैसे मांगने जाते हैं तो हमें शर्म आती है और कर्ज लेना हमारे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा बोझ है। शर्म से हमारा सिर झुक जाता है और वे हमसे जो भी काम करवाना चाहते हैं हम उसे मना नहीं कर पाते। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ये वाली स्पीच की वीडियो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी सीधे तौर पर कहा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुले तौर पर स्वीकार करते हुए दिखें कि कैसे वे अपने आर्मी चीफ के साथ दर दर भटक रहे हैं भीख के लिए, और जो देश उनको भीख देता है तो फिर उसके बदले वो जो देश करने को कहता है पाकिस्तान वो करता भी है। बाकी पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि जब आपकी अर्थव्यवस्था कर्जों पर चलती है तब आपकी इज्जत जो है वो EMI पर टिकी होती है। बाकी सर झुकाना और भीख के लिए हाथ उठाना तो सिर्फ की मल्टीटास्किंग पाकिस्तान ही कर सकता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1992 में 7 असम राइफल्स के राइफलमैन करुणामय दास, नायक मोहम्मद इस्लाम अली, लांस नायक अरविंद कलिता, लांस नायक सूरत सिंह नेगी, राइफलमैन काशी प्रसाद, राइफलमैन जीतन चंद्र दास, राइफलमैन बेल बहादुर गुरुंग, राइफलमैन पुरुषोत्तम राम, राइफलमैन नरसिंह चौहान, राइफलमैन निर्मल कुमार सिंह, राइफलमैन कलाम सिंह और राइफलमैन जगदेव चंद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज भारत के परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा की 103 बर्थ एनिवर्सरी भी है। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि मेजर सोमनाथ शर्मा आर्मी के किस रेजिमेंट से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।